हमारे साथ बातचीत के लिए कथावाचिका अनुष्का पाठक जी हैं, जिनकी उम्र महज 8 साल है, लेकिन अब तक 22 राज्यों में इन्होंने कथा का वाचन किया है। इनको तमाम लोग जानते हैं, इनको सोशल मीडिया पर लोग सर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी साल ये देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं। कला और संस्कृति के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रयागराज आई हैं अनुष्का जी, किस तरह से किस कार्यक्रम में आपका आना हुआ था और क्या कहेंगी आप इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। जी, आप यहाँ पर प्रयागराज किस उपलक्ष्य में आई थी? यहाँ पर श्री अनुज विद्यार्थी जी और यहाँ की जनरल मैनेजर श्री प्रियंका सिंह जी, उनको ये लोग बुलाए और यहाँ पर हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और ज्ञान चर्चा भी चल रही थी। अच्छा, आपकी उम्र काफ़ी कम है, 8 साल की। कब से आप कथा कह रही हैं और कैसे लोगों के बीच जाती हैं, तो कभी आपको हिचकिचाहट नहीं होती? किसने ये प्रेरणा दी, कहाँ से प्रेरणा मिली? हम 4 वर्ष से, जब हम 4 वर्ष के थे तब से कथा कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली कथा कहने की? हमारे पिताजी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। अब वहीं हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे, हम भी उनके साथ में गए। कथा सुने, घर आए और जो भी सुने थे सब अपने बड़े पिताजी को बता दिए और बोले हमको भी कथा करनी है। इन्होंने कहा कथा कोई बच्चों का खेल नहीं है जो खेल लोगे। तो फिर आपको मौका दिया गया? ये बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने जिद कर लिया, नहीं हमें करनी है। तो अगले दिन गए, मंच पर बैठे और जितना सुने थे सब कह दिए और तभी से कथा कहनी हम शुरू। अच्छा, कहाँ कहाँ आप कथा कह चुकी हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी कब मिलना हुआ आपका? अभी तो हम हर जगह का नाम याद नहीं रहता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर किया है। पटना। अच्छा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कब आपकी मुलाकात हुई और किस उपलक्ष्य में हुई थी मुलाकात ये? हम अब तक 19-20 राज्यों में कथा कर चुके हैं और हम वही मध्य प्रदेश विदिशा में कथा करने गए थे। तब तक फोन आ गया मंत्रालय से, पीएमओ से आया? हाँ, भी हम लोग घर से निकले थे तभी फोन आया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने के लिए बुलाया जा रहा है। कब मिला आपको ये पुरस्कार, कैसे गई आप? तो हमने कहा कि पिताजी एक बात बताइए कि कथा चल रही है और कथा को छोड़कर हम लोग कैसे चले, कथा को कौन संभालेगा। फिर एक कथावाचिका है लक्ष्मी जी, वो आई, उन्होंने कथा को संभाला? जी, वो कथा संभाली और हम वहाँ से सीधे दिल्ली गए। कब गई दिल्ली आप? 22 जनवरी को आपको पुरस्कार मिला? जी। कौन सा पुरस्कार था, किसने दिया? बता रहे हैं आपको। हम वहाँ गए मंत्रालय में। 22 तारीख को राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमें दिया गया जी। जिस समय अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय हमको पुरस्कृत किया ये तो अजब संयोग है कि जिस समय 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और दूसरी ओर आपको जो है बाल पुरस्कार मिला, तो प्रभु राम के मंदिर को लेकर भी आप खुश होंगे? उनके मंदिर को लेकर के तो हम बहुत ही खुश हैं। क्या सुनाएंगे फिर हमको? कुछ सुनाइए फिर प्रभु राम को हम लेकर। आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हम 22 तारीख को राष्ट्रपति जी से मिले, फिर 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी के आवास पर गए। प्रधानमंत्री कौन है, किससे मिली आप? श्री दामोदर दास
नरेंद्र मोदी जी से मिले और हमें उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उनके अंदर, क्या बातें हुई थी आपकी उनसे? अच्छा हमें यही लगा कि वो बहुत सरल है और सरल होना भी चाहिए। सरल यानी सहज। सरल यानी सहज होता है जी। बहुत वो सरल है, बहुत सरल। और वो हमसे कुछ सुनाने के लिए कहे। क्या सुनाया था आपने प्रधानमंत्री जी को, वही सुना दीजिए दर्शकों को। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनी यस सदा हरि। क्या अर्थ हुआ इसका? यानी अपने आप को तृण से भी छोटा समझे, कितने भी बड़े, डीएम एसडीएम कथावाचक मंत्री राजा प्रधानमंत्री, मतलब जो भी हैं हम। प्रधानमंत्री जी तो खुद को सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, वो तो अपने आप को छोटा समझते हैं। मतलब आपकी बात सही है? तो वही तो उनमें देख करके हमको अच्छा लगा ना। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2 टर्म से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार क्या लगता है आपको कि वो बनना चाहिए उनको? क्या कहेंगे आप? बनना तो चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा। आप क्या चाहती हैं? हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारे आपके चाहने से ही जब वोट देंगे तभी तो होगा। आप क्या चाहती हैं कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने? जी, हम तो यही चाहते हैं। आप चाहती हैं ना? किस तरह से अपील करेंगी लोगों से भी, लोग वोट देने निकले, जो लोग वोट नहीं देते हैं वोट दें और प्रधानमंत्री बने? हम तो मतलब लोगों से यही कहेंगे, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। लोगों की उन्होंने बड़ी सेवा की है और आगे भी वो सेवा करेंगे, इसलिए सेवा करने का यदि अवसर दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लोग वोट नहीं देते हैं, लोग उस दिन जो है छुट्टियां मनाते हैं। हालांकि आप अभी वोटर नहीं हैं, 18 साल के बाद वो अधिकार मिलता है मताधिकार का, लेकिन जो लोग वोटर हो गए हैं उनको क्या अपील करेंगे कि वो जाएं, वोट ज़रूर कास्ट करें? जी। अब एक कथावाचिका के रूप में क्या अपील करेंगी लोगों से? वोट करें लोग? जी, वोट करना चाहिए जी। और मोदी जी को लेकर क्या कहेंगी? फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी। आप कहेंगी लोगों से भी? जो उनको सुनाए वो तो पहले सुन लीजिए। बताइए। क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते हैं। बताइए। कुछ सुनाया भी नहीं आपने, भगवान राम को लेकर ही कुछ सुना दीजिए। जब भगवान राम छोटे थे तो सभी माताएं अपने पुत्र को प्यार करती हैं। गीत के रूप में कुछ सुना पाएंगी? ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर, सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। धन्यवाद। तो ये अनुष्का हैं जो कि कथावाचिका हैं, लेकिन इनकी उम्र महज 8 साल है। ये प्रधानमंत्री से भी मिल चुकी हैं, राष्ट्रपति से भी मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो इनके विचार हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सहज और सरल हैं, और इसलिए ये भी चाहती हैं कि तीसरी बार जब लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है तो एक बार फिर से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देना चाहिए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।